शिवहर की इस धरती पर आप सबका इतनी गर्मी में समय निकालकर 2-3 घंटे से आप यहाँ आए हुए हैं, आपका सबका हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं, आपका अभिनंदन कर रहे हैं। आपके साथ जितने लोग हमारे जन सुराज परिवार के यहाँ मंच पर बैठे हैं, जिन्होंने इस बात को, इस परिकल्पना को आप तक घर घर पहुंचाने में हमारी मदद की है, आपको यहाँ आने में उन्होंने अपना खून पसीना लगाया है, ऐसे अपने सारे जन सुराज के साथियों का भी हृदय से अभिनंदन कर रहे हैं, उनका धन्यवाद कर रहे हैं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। अब हो गई हल्ला, तो हमारे नाम है प्रशांत किशोर, भोजपुरी बुझाला। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं। आप लोग इतना गर्मी में आए हैं, बस से, गाड़ी से, सब आदमी समझ रहा है कि कोई नेताजी आएंगे, कहेंगे कि एक नया दल बना है जन सुराज, उसका चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता छाप पर वोट दीजिए और हम लोग जीत कर आएंगे तो शिवहर का और आपका काम करेंगे। तो ऐसा कोई बात नहीं होगा, हम लोग ऐसा कोई बात नहीं करेंगे। आप अगर ये सोच कर आए हैं कि नेताजी हाथ जोड़ेंगे, नेताजी कहेंगे भैया हमको वोट दीजिए, तो हम तो वोट मांगते ही नहीं है। वोट हम मांगते ही नहीं है। वोट काहे नहीं मांगते हैं? ए भाई, वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरिस पर आपके यहाँ कोई न कोई आता ही है। जो आया यही कहा हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप और हम जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस तक हम लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, फिर गरीब के बेटा लालू जी को 15 बरस राजा बनाए। अभी 20 बरिस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी जिता कर देख लिया। आपका, शिवहर के लोगों का, बिहार में लोगों का, आपका बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। अब आइल बड़न कोनो प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? ए भाई, वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपके साथ धोखा करता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं अभी। लेकिन 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर उसको आप सीख लीजिए तो फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए। लेकिन जो रास्ता अभी सिखाएंगे वैसे वोट दीजिएगा, तो और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, इसी शिवहर में, सीतामढ़ी में, बिहार में बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो तो नेताजी का नहीं, मुखिया, विधायक, सांसद का नहीं, मंत्री का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तब जिसको ये रास्ता सीखना है, 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है, ये बेना भी नहीं हाँकना है। गर्मी लग रहा है, लेकिन इसी गर्मी में बिहार का 1-2 नहीं, आपके घर का लड़का सवांग 50 लाख लड़के किसी फैक्ट्री में अपना हड्डी गला रहे हैं, अपना पेट काटता है कि घर 6,000-8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। तो अगर अपने बच्चों को इस गरीबी से निकालना चाहते हैं तो 15 मिनट गर्मी बर्दाश्त कीजिए और अभी 15 मिनट में अपने आंख के सामने देखिए कि आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। अपने आंख से देखकर जाना है, हमारे बात पर भरोसा नहीं करना है। अब भाषण हो गया खत्म, अब पढ़ाई सीखने का सिलसिला हो गया शुरू।
अब 15 मिनट तक कोई आपस में बात नहीं करेगा। आपसे 3 सवाल हम पूछेंगे। 3 सवाल पूछेंगे। आपको सबको अपने जगह से हाथ उठा के हाँ या ना खाली बोलना है, और जादू के तरह आपको दिखेगा कि बिहार में गरीबी बदहाली का कारण क्या है और कैसे इससे आप बाहर निकल सकते हैं। जवाब देते समय सब आदमी को हाथ उठाना है। हाथ काहे उठावे के बाद? हथवे में सब दम है। इसी हाथ से जिसका बटन दबा दीजिएगा वहीं से राजा पैदा हो जाएगा। इसलिए अपने हाथ की ताकत को समझिए। सारे लोग एक बार जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में, शिवहर में, सीतामढ़ी में, और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठा के जोर से बोले के बाद आवाज आना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। अच्छा, शिवहर का आदमी कितना समझदार है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, अमीर है या गरीब, महिला है या पुरुष, सबने कहा कि न भैया और कुछ हो या न हो, हम लोग के लिए, हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार तो होना ही चाहिए। इतना बात तो पहले ही से सबके पता बा। आपको मालूम है, अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, मोदी बने, नीतीश बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो गया तो आपका जीवन सुधर जाएगा। अब आप ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको 5 मिनट में आपको दिखाएंगे अब आपके दुर्दशा का कारण। सारे लोग एक बार जरा अपना अपना बच्चा का चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी अपने अपने बच्चे का चेहरा याद कीजिए, और अपने जेकर बाल बच्चा लेके आने वाला बच्चा हुई ओकर खातिर चिंता कर लो। अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए, और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखी शिवहर के जनता के हालत देखी, चुप, जैसे लग रहा है कि करंट मार दिया। अभी कितना जोर से बोले हैं, हे भैया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए। अभी माइक दे दे, आधा आधा घंटा आदमी बैठ के भाषण देगा। कोई लालू को दोषी बताएगा, कोई नीतीश को, कोई मोदी को, कोई कांग्रेस को, कोई मुखिया को, कोई विधायक को। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कहेगा, ये भैया इसका क्या गारंटी है कि अपना बच्चा के लिए वोट देंगे तो हम लोग के बच्चा का भला होगा, उसको पढ़ाई रोजगार मिलेगा। किस नेता को वोट दिया जाए? बिहार में तो हम लोग सबको वोट दे के देख लिए, आज तक कुछ नहीं मिला। हम आपको बताते हैं, बिल्कुल इसका गारंटी है। जिसको वोट देना है दे दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं करना है, अपने आंख के सामने जादू देखिए कि कैसे मिलेगा। सारे लोग दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, जरा सोच के बताइए। आज तक आपने, हमने जिसको भी वोट दिया, जिन नेताओं को आपने वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है तो हाथ उठा के बोले के बाद नहीं, हाथ उठाकर बोलो भैया, जो खड़े हैं उनको भी बताना है किया है कि नहीं किया है। जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है ना? नहीं किया है ना? अब पलटिएगा मत। अभी अब जादू दिखी, पलटना नहीं है। पूरा शिवहर के जनता देखा, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ। यहां बैठे सभी लोगों ने कहा, ये भैया जिस दल को, नेता को वोट दिए आज तक हमारा कोई काम नहीं किया। तब जादू देखिए।
हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो हाँ बोलना है, गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा, बात खत्म होगा यहीं पर। अभी दिखेगा अपने आंख के सामने की पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, शिवहर में, आपके गांव पंचायत में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके यहाँ के लोगों को 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे हाथ उठाकर बोलो, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यहाँ का आदमी का नेता सब इतना खून चूस लिया है कि मुंह में आवाजें नहीं है। जोर से बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बनके चुनाव से पहले सारा हिंदू लोग बोले, ये भैया हमने का दशा कुछ हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, शिवहर में बाढ़ आना नहीं रुका, लेकिन आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया। कई लोगों ने कहा ना, मोदी को वोट न देंगे, हम तो नीतीश को वोट देंगे, हमको बिहार में बिजली पानी सड़क चाहिए। तो नीतीश के बिहार में, इसी भ्रष्टाचार वाले राज्य में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? हाथ उठाकर बोलो, बिजली आया है कि नहीं आया है? तो 2 बार बोलने पर काहे, हिलाने पर काहे बोलते हो? बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाएं, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई का बात, रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? आपने हमने वोट दिया। सिलेंडर के लालच में मोदी जी को सब लोग कहा कब सिलेंडर पर खाना बनाएंगे। तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरे देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, शिवहर सीतामढ़ी से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई, तो कोरोना बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर, ये भैया जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही जादू दिखाने आए हैं। वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाते हैं, यही बात बता रहे हैं, बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर, हिंदू मुसलमान बनके, तो आपके बच्चों के लिए रोजगार कहां से होगा? अरे मेरे भाई, आपने अनाज के लिए वोट दिया, आपको अनाज मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने बिजली के लिए वोट दिया, शिवहर के घर घर में बिजली आ गई। आपने जाति के लिए वोट दिया, शिवहर के, बिहार के घर घर में जात का चर्चा गिनती हो गया। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घर घर सिलेंडर बट गया। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए, यही बात बता रहे हैं। वोट नहीं मांगते हैं, बोले पहले ताली नहीं बजाना है। अभी दुर्दशा आपका कहानी खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म ना भाई। 3 बरस से अपना गांव घर परिवार छोड़ के घर घर जाकर कह रहे हैं, लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं, एक ही बात बता रहे हैं, अरे भाई
अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई दल, कोई नेता आपका चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको दिखाते हैं कि आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं। उसके बाद आपको गरीबी से निकलने का एक रास्ता मंत्र सिखाएंगे। 10 मिनट और सारे लोग अंतिम सवाल का जवाब दीजिए। और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? अपना बच्चा के लिए हाथ नहीं उठ रहा है यहाँ के आदमी को। हाथ उठाकर बोलो भैया, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है? जोर से बोलिए है? पूरा का पूरा शिवहर का आदमी झूठ बोल रहा है। किसी नेता में दम नहीं है कि आपके गांव में, आपके शहर में आके कह दे। हम कहते हैं सारा का सारा आदमी झूठ बोल रहा है। आपने कहा कि आपको आपके बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, हम 2 बरिस से पैदल चले, 5000 गांव में गए हैं, आज आपके शहर में आए हैं। रास्ता में अगर 100 को बच्चा आज मिला, आज 100 बच्चे मिले आपके गांव जवार के, शिवहर के, मोतिहारी के, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। किसी भी गांव में चलिए, ज्यादातर जितने छोटे बच्चे हैं, बूढ़ी महिलाएं हैं, आपके पैर में 50 रुपया का हवाई चप्पल भी नहीं है। आप कहते हैं कि आपको अपने बच्चे का बड़ा चिंता है। लोग से पूछा था नहीं, अरे भाई अपना लड़का के का हाल कैले बड़ो, कम से कम एक चप्पल क्यों नहीं खरीदते हो? लोग बताता है भैया इतना गरीबी बदहाली है, इतना भ्रष्टाचार है, कहां से बच्चा को पढ़ाएं, कैसे खिलाएं, कैसे बढ़ाएं। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा, डॉक्टर, अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा वोट मांगने। तो जितना लोग यहाँ जुटे हैं, सारे लोग कोई जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बनके 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाके, 2 पाउच पीकर, लालू के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर अपने इसी हाथ से वोट देकर उस नेता को राजा बनाओगे। और यहाँ कहता है कि बच्चों के लिए बड़ा चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? लेकिन के चिंता का होला, अगर ये समझना है तो एक बार लालू जी को आप लोग देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ आदमी को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया है लेकिन चाहते हैं कि बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IAS BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नसीब नहीं हुआ, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे। किसी भी गांव में चलिए, घर के दलान में, खेत खलिहान में, चौक चौराहा पर, चाय के दुकान पर, कहां 4 आदमी बैठा है, वो बतिया रहा है कि लालू जीतेंगे कि नीतीश जीतेंगे, मोदी जीतेगा कि धनसुराज जीतेगा। अरे भाई, कभी ये भी तो पूछो तुम्हारे बच्चे कब जीतेंगे। बिहार में आदमी को कोई चिंता ही नहीं है। यहाँ गांव में चलते हैं, पूछते हैं भैया किसको वोट दिए थे, बोला मोदी जी को। सुनिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। पूछे वोट किसको दिए थे, बोला मोदी जी को। पूछे काहे, बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। पूछे एक से क्या होगा, बोला मोदी जी का 56 इंच का सीना है, सारा मियाँ जी लोग के मार के मोदी भगा देंगे, पाकिस्तान पर बम गिरा देंगे, पाकिस्तान का 4 टुकड़ा कर देंगे। अरे मेरे भाई,
यहाँ शिवहर के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, पूरे बिहार के बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो कैसे बिहार में सुधार होगा? नहीं हो सकता है सुधार। अभी उपाय बताओ नहीं, ये सुधारने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 बरिस यहाँ आदमी नरक का जिंदगी जी रहा। जिस गांव में जाइए लोग कहता है भैया इधर खाने को नहीं है, नाली गली नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है, इंदिरा आवास नहीं थे मिलो, रोजगार नहीं थे, पढ़ाई नहीं थे। 5 बरस नरक का जिंदगी जीने के बाद अभी वोट होगा तो सब बात भूला जाएगा। वोट के दिन ए भाई अपना जात के खड़ा बा, चलो उनके के वोट दिया ही। वो नेता चोर है, बदमाश है, आपका लूट के ले गया है, लेकिन अपने जात का है तो उसी का जाकर वोट दबाओगे। अब फिर कहता है कि बिहार में सुधार नहीं हो रहा। कुछ आदमी कह रहा है ए भैया बिहार में विकल्प नहीं था, अब आप आ गए हैं, आप आगे आगे चलिए, आप हम लोग को सुधारिए, हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं। एगो प्रशांत किशोर के छोड़ी, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार सुधरने वाला नहीं है। जब तक यहाँ के लोग, जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता। यही बात बताने आए हैं। ऐसा शिवहर के यहाँ जितने लोग आए हैं, कोई ऐसा घर नहीं है जिसका जवान लड़का, घर का जवान सवान बाहर मजदूरी करने नहीं गया है। जो बच्चे आपके बाहर गए, यहाँ गर्मी लग रहा है, 15 मिनट में बात बात कर रहे हैं। अरे आपके घर का सवान इसी गर्मी में दिल्ली में, बॉम्बे में, सूरत में छोटा छोटा कमरा में 4 गो 5 गो लड़का रहता है, दिन भर अपना हड्डी गलाता है, पेट काटता है कि 5000 6000 घरे भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और यहाँ लोगों से पूछिए वोट काहे दिए थे, कहता हमारा जात वाला खड़ा था इसलिए दे दिए, मंदिर बनाना था इसलिए दे दिए, गौवा में सब दे रहा था इसलिए दे दिए, आप नहीं भोगिएगा तो हम भोगेंगे। यही बात बताने आए हैं। हम मीठा बात नहीं बोलते हैं। यहाँ के आदमी को हुआ है रोग और उसको कड़वा दवा खाना है, लड्डू खाने से काम नहीं चलेगा। अब हमको मालूम है कि आप सुधरने वाले नहीं हैं। हम 1 घंटा बोली कि 2 घंटा बोले, 2 बरस पैदल चले कि 20 बरस चल दें, यहाँ का आदमी सुधरेगा नहीं। इसीलिए आपको अभी एक रास्ता मंत्र सिखाएंगे, उसको सीख लीजिए और फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए, आपका गरीबी कम होगा। सारे लोग एक रास्ता याद कीजिए, अगली बार जब वोट देने जाइए तो ये तय करके जाइए कि जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, आपके बच्चों को लूटा है, आपके बच्चों के पेट पर लात मारा है, पूरे बिहार के बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, वो नेता चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, गांव का हो या दल का, उसको वोट इस बार नहीं देना है। अगर सबको बुझा रहा है तो एक बार हाथ उठाइए, अभी देखे कितना आदमी सुधरने को तैयार है। ये खड़ा बा, सबको हाथ उठाना है, हाथ उठाए रखिए और सोच कर बताइए जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है, देना है कि नहीं देना है। आपके जाति का होगा, दोगे कि नहीं दोगे, हिंदू मुसलमान करेगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, आला के 2000 रुपया बांटेगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। हाथ नीचे कीजिए, हमको तो लगा शिवहर का आदमी समझदार है। अरे भाई, नेता ला के 2000 रुपया देगा, 1000 रुपया देगा, पैसा लेना है। क्यों लेना है समझिए। आप बताइए, पिछला 5 वर्ष में नेताओं ने, अफसरों ने राशन कार्ड बनाने में आपसे पैसा लिया है कि नहीं लिया है? ए भाई जोर से बोलो, राशन कार्ड बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? जाति प्रमाण पत्र बनाने का पैसा लिया है कि नहीं लिया है? शिवहर में आपके घर में बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थाना में पुलिस वाला पैसा घूस ले रहा है कि नहीं ले रहा है? शिवहर के गांव गांव में 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है?
300 रुपया का यूरिया 600 रुपया में बिकता कि नहीं बिका? अरे हाथ उठाकर बोलो, यूरिया डबल दाम में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? सीओ वीडियो ब्लॉक में जमीन के दाखिल खारिज करने में, रसीद कटाने में पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? अरे भाई, तो हम ही लोग से 5 बरिस पैसा लूट के जमा किया है, उसी में से ला के 1000 देगा तो अपना ही पैसा है, पैसा लेना है। लेकिन पैसा लेने के बाद गरीबी से निकलने का ये मंत्र याद कर लीजिए और वैसे वोट दीजिए, फिर आपको इसका जादू दिखेगा। सारे लोग एक मंत्र याद कीजिए, इस बार जब वोट देने जाइए तो जीवन में एक बार संकल्प लीजिए, इस बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, जीवन में एक बार वोट। सारे लोग एक संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली बजाने से जान नहीं बचेगा। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए और सारे लोग संकल्प लेंगे, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलो भैया, देना है कि नहीं देना है? देना है। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? हाथ उठा दिए। आधा आदमी के ना बुझाई नीचे कीजिए। आधा आदमी को नहीं बुझाया, अभी सभा से निकलेगा, कहेगा हे भाई बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा? अभी देखिए जादू नंबर 2 क्या होगा। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो क्या होगा? अभी देखिए, आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी आपके वोट के ताकत से देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से बिहार पर राज शासन कर रहे हैं। एक बार अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का बात मानिए, जीवन में एक बार वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अब अगर बुझा गया तो फिर से हाथ उठाओ। सारे लोग हाथ उठाइए और हाथ उठाकर मुट्ठी बांधिए। सब लोग मुट्ठी बांधेगा और मुट्ठी बांधकर संकल्प लीजिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है। झूठ नहीं ना बोले। अगर झूठ नहीं बोले तो हाथ नीचे कीजिए। अब ताली बजाने का समय आ रहा है। अगर आपने अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया तो लिख के ले लीजिए, इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके बदहाली का, बिहार के गरीबी का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। कैसे? अब बच गया ताली। कैसे? क्या होगा छठ के बाद? छठ के बाद अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, देखिए कितना बढ़िया हवा चलने लगा। अपना बच्चा के लिए संकल्प लिए, गर्मी भी कम हो गया। छठ के बाद अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, जनता का राज बनाया, तो इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर, सारे लोग याद कर लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपका बच्चा समान घर का गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी मिले या न मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर बिहार में ही कर दिया जाएगा। होना चाहिए। अगर 10-12 हजार का रोजी रोजगार सबको मिल जाएगा तो गरीबी कम होगा कि नहीं होगा? होगा। सबको बुझा रहा होगा? समझ में आ गया?
ये प्रशांत किशोर का बेटा का तिलक नहीं है। अभी घरे जाइएगा, इजा जितना आदमी आया है, बहुत आदमी गांव में है, घरे जाके बताना है सबको, अपने सवांग को, बेटा को, बच्चा को बताना है, ये बचवा आपकी हाली दिवाली अछठ में जब घरे आईब, ये बचवा आपकी हाली दिवाली अछठ में जब घरे आईब तो फिर 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार खाती अपन परिवार गांव बिहार छोड़ के बाहर ना जाए के पड़ी। मंजूर है? हाथ उठाकर बोलिए मंजूर है। सबको मंजूर है? पलायन बंद होना चाहिए ना भाई? सब लोग तैयार है ना? दूसरा संकल्प, जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, अब वो मजदूरी नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के महिला को 400 रुपया दे रहा है, भीख के जैसा पेंशन। तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, जनता का राज बना, तो छठ के 1 महीना बाद से, दिसंबर महीना, कार्तिक महीना से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, हर महीना 2000 रुपया सम्मान राशि जरूर दिया जाएगा। होना चाहिए? सब लोग तैयार है? तीसरा और अंतिम संकल्प, 10-12 हजार के रोजी रोजगार से जीवन ना सुधरी, 2000 रुपया के पेंशन से आपका भला नहीं होगा। आपका जीवन तब सुधरेगा जब आपका बाल बच्चा, नाती पोता पढ़ लिख कर अफसर बनेगा। इसलिए अभी गरीब का बच्चा जाता है पढ़ने, वो पढ़ता नहीं है, सरकारी स्कूल में गया, खिचड़ी खा के घरे आया। इसलिए तय हुआ इस बार अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो दिसंबर महीना से जितना गरीब आदमी है, आपको ये सुविधा होगा कि जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चे को अंग्रेजी प्राइवेट स्कूल में भेजिए। स्कूल भेजने का खर्चा सरकार की ओर से दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए? होना चाहिए? ये सब पढ़ाई हो गई, परीक्षा का बारी है, बिना उसके जान नहीं बचेगा। सारे लोग सोच कर बताइए, अगली बार वोट 5 किलो अनाज के लिए देना है कि रोजगार के लिए देना है? कहनिए ना कि बिहार का आदमी ना सुधरिए, हाथ में क्यों उठा? बोलो भैया, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपना जात चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई की जात? जोर से बोलो, जात की पढ़ाई? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? देख रहा आधा आदमी हाथ नहीं उठा रहा, सोच रहा है कि हम ना सुधर और ना बिहार को सुधरने देंगे। अरे भाई, लालू चाहिए लालू बोलिए, नीतीश चाहिए नीतीश बोलिए, डरिए मत। झूठ बोलोगे पकड़ लेंगे। सारा आदमी सोचकर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। सब लोग तैयार है ना? सब तैयार है ना? जांच ले, जांचे। अभी 3 महीना के बाद वोट होगा। आप बताइए, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? अरे भाई सब बोलो, अभी बोले हैं। अरे नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? और तो बोलिए भैया, नीतीश को रखना है कि हटाना है? नीतीश को रखना है कि हटाना है? आवाज नहीं आया। रखना है कि हटाना है? हटाना है। मोदी आएंगे और कहेंगे कि एनडीए को, नीतीश को वोट दे दीजिए, दियाएगा? काहे नहीं दियाएगा? रुकिए, मोदी अभी यहाँ आए तो मोदी को वोट नहीं देंगे। कल है मोदी आएंगे तो मोदी मोदी करके जाओगे। अभी रुकिए, सब आदमी मिलके अगर जनता का राज बनाएगा तो सब आदमी मिलके तय करेगा कि मोदी के कहने पर वोट देना है कि नहीं देना है। एक सवाल का जवाब दीजिए, अभी निर्णय हो जाएगा। सब लोग बताइए, वोट बिहार के, सबके सुन के बतावे के बाद, वोट बिहार के तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए? रुको भाई, सवाल सुना नहीं, पहले बोलने लगा। वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए? बिहार में कि गुजरात में? सबको बोलना है, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? हाथ उठाकर बोलिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? अच्छा, तो अब रुकिए,
जितना लोग 15 वर्ष में मोदी को वोट दिए हैं, सब लोग अपना अपना बच्चा को नाम लेकर बोलिए, 15 वर्ष में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? अब देखा जे मोदी के वोट दिले वो चुप लगाया डर के मारे। अब बोले तो क्या बोले? अरे भाई डरो मत, मोदी मोदी चिल्लाए हो, सब लोग सोचकर बोलिए 15 वर्ष में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? ये मंजूर है? वोट लीजिएगा, बिहार में फैक्ट्री लगाइएगा, गुजरात में मंजूर है? मंजूर है? अब सब लोग बताइए, मोदी के कहने पर वोट देना है? नहीं देना है तो हाथ उठाकर बताइए, एक एक आदमी का हाथ उठना चाहिए। देखो तानी मोदी भक्त लोग हाथ नहीं खंजा उठा हुआ, हाथ उठाकर बोलो मोदी का ने वोट देना है, मोदी का ने वोट देना है, नहीं देना है। और अगर दीजिएगा तो बिहार का लड़का जाके गुजरात में मजदूर बनेगा, उसका पाप आप ही के सर लगेगा। तो मोदी के कहने पर वोट नहीं दीजिएगा तो नीतीश कुमार तो गई थी, रायतीन की गई थी, रायतीन की गई थी, जोर से बोलिए रायतीन की गई थी, रायतीन की गई थी, हाथ उठाकर बोलिए रायतीन की गई थी। रहेंगे कि जाएंगे? रहेंगे कि जाएंगे? जोर लगाकर बोलिए रहेंगे कि जाएंगे? रहेंगे कि जाएंगे? गैलान नीतीश कुमार, गैलान गैलान गैलान, बच गए लालू का ललटेन। अब तय कर लिया जाओ, किसी को लालू का ललटेन चाहिए? अब देखा मोदी के बोले हैं तो कितना मजा आया, कि ललटेन को वोट दिया डरे ऐसे हुआ कि बाप रे बाप, अब बोलेंगे क्या? अरे भाई लालू का ललटेन चाहिए, ललटेन का जंगल राज चाहिए, अपहरण रंगदारी चाहिए, फिर से लूट मार चाहिए। लालू जी को वोट देना है, ललटेन को वोट देना है, ललटेन में किसान तेल बनना है, नहीं बनना है तो हाथ उठाइए और बोलिए लालू जी रहेंगे कि जाएंगे? लालू नीतीश मोदी तीनों चल गए तो के बचो? के बचो? कौन बचा? न सुधरोगे, न सुधरोगे आप। अभी लालू से ठगाए, नीतीश से ठगाए, मोदी से ठगाए, अब प्रशांत किशोर से ठगाओगे? अरे भाई इतना देर से यही बता रहे हैं, हम पर भरोसा करोगे, हम भी ठगाओगे। जयप्रकाश नारायण ने बताया, जेपी ने बताया, जब बहुत भ्रष्टाचार हुआ, बड़ा आतंक हुआ शासन का, तो जेपी ने कहा सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है। बिहार में लालू नीतीश मोदी का राज नहीं, जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगवा उठाकर बोलो, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, होना चाहिए। तो तरह पूरा ताकत से बोलिए जय बिहार, अपने दम है, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। सब सुनने के बाद आदमी कहता है अब 2 मिनट, ये भाई इतना बढ़िया बढ़िया बतिया रहे हैं, अपना लिए क्या चाहता है? कुछ आदमी को लग रहा है कि हम यहाँ आए हैं मुख्यमंत्री बनने। आप हमको न जानते हैं, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए हैं, एगो दुगो नहीं, 12 लोग को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाए हैं। ये मुख्यमंत्री बनने के लिए पसीना नहीं बहा रहे हैं, ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब हरियाणा पंजाब से, गुजरात महाराष्ट्र से लोग बिहार में नौकरी मजदूरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हो गया। सब लोग तैयार है? सब लोग तैयार है? तो हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि जो बात बता रहे हैं ये ठीक बात है, जो रास्ता सिखा रहे हैं ये ठीक रास्ता है, तो और कुछ नहीं, एक बार जाने से पहले आशीर्वाद और हाथ उठाकर आशीर्वाद और दुआ दीजिए और बताइए कि बिहार में प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी होना चाहिए कि 5 वर्ष के बाद? अभी कि 5 वर्ष के बाद?
25 में कि 30 में? ए भाई सोच के बताओ, 25 में कि 30 में? 25 में कि 30 में? सब लोग तैयार है? सब तैयार है? अब 3 महीना का बात है। लालू, नीतीश, मोदी तीनों साथ इस बार दिवाली में जब झाड़ू और घर का सफाई होगा तो इस बार दिवाली के बाद गरीबी का को भी झाड़ू मारकर बाहर भगाना है। अपने बच्चों के लिए यही रोजी रोजगार का व्यवस्था करना है। सब लोग तैयार हो जाइए। आज देकर अपना मिले के बाद आपके घर में क्या दिक्कत है, कार्ड बनवा लीजिए। जो कार्ड बनवाए हैं वो ठीक है, और नहीं बनवाए हैं तो कटवा बनवा लीजिए। यहाँ नहीं बनेगा, गांव में बनवा लीजिए। आपके घर में कितना आदमी बाहर नौकरी करने गया है, कौन बेरोजगार बैठा है, कितना बूढ़ा आदमी है जिसको 2000 मिलना है, किसके बच्चे को प्राइवेट में एडमिशन कराना है, सब कड़वे में लिखा है। ये कार्ड बनवा लीजिए, परिवार लाभ कार्ड। जिसके पास रहेगा तो जब जनता का राज बनेगा तो फिर सरकारी ऑफिस में नहीं जाना है, अपने आप सुविधा आपको मिलने लगेगा। ये कार्ड सबको बनवा लेना है। यहाँ नहीं बनेगा तो अपने गांव में फ्री में बनेगा, रुपया नहीं लगेगा। इसको बनवा लीजिए। यही चिन्हानी है, नंबर आपका लिखा हुआ है। आपके परिवार का पूरा जानकारी इसमें रहेगा। इसी से पता चलेगा कि किसको कितना रुपया का सुविधा चुनाव के बाद मिलना है। सब लोग इसको बनवा लीजिए और अंतिम बार जाने से पहले बोलिए जय बिहार। हम पुलिस सिपाही लेके ना चलते हैं। अभी जिसको हाथ मिलाना है, फोटो खिंचाना है, अभी हम गाड़ी पर बैठेंगे, वहां चलिए, वहां सबसे मुलाकात हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।